जय श्री राम दोस्तों। बहुत बार आपने देखा होगा कि वीडियोस में हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो हिंदू शरणार्थी भारत में रह रहे, उनके लिए रेफ्यूजी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। काफ़ी लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि वी डिमांड रेफ्यूजी स्टेटस और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड अदर हिंदू मिनॉरिटी जो भारत के बाहर रह रही हैं, जो भारत पलायन करके आती हैं। बट वाई दोस्तों, आज 20 जून है। 20 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। दोस्तों 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है, जो संयुक्त राष्ट्र ने पास किया था, उसके बाद से ये दिन मनाया जा रहा है। ये दिन दोस्तों डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको जबरन ज़बरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ, जिनको अपना घर, अपना देश, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है ऐसे कारणों से, जिनको किसी दूसरे देश में दोस्तों या किसी दूसरे स्थान पर शरण लेनी पड़ती है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको जंग के कारण या रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण या आउट ऑफ फेयर या किसी भी ऐसा कारण से, जिसकी वजह से दोस्तों इनका घर बार इनको जिसको इन लोगों को छोड़ना पड़ता है, इन लोगों के लिए दोस्तों ये दिन डेडिकेटेड है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, रेफ्यूजी कौन है? हु इज रेफ्यूजी? दोस्तों ये वर्ड जब कॉइन हुआ था 1951 में, कॉइन हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, यूरोप पूरा तहस-नहस हो गया था और यूरोपियन नेशंस ने ये डिसाइड करा कि ह्यूमन राइट्स को पैरामाउंट रखा जाए, इसलिए 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन आया। उसमें रेफ्यूजी की डेफिनेशन दी गई, कोई भी पर्सन जिसको जबरन ज़बरदस्ती अपना घर या आउट ऑफ फियर जिसको अपना घर त्यागना पड़े, या वॉर की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से, या किसी भी तरीके का ऐसा डर अगर किसी फैमिली को सताता है और उसको अपना घर छोड़ना पड़े, तो दैट फैमिली विल बी कॉल्ड एज अ रेफ्यूजी। और ह्यूमैनिटी के बेसिस पर जो उसका होस्ट कंट्री है वो उसको ट्रीट करें, उसको वो इक्वल राइट्स या नियर टू इक्वल राइट्स दें जो वो अपने सिटीजन्स को ऑफर कर रही हैं। इससे ये होएगा दोस्तों, यहाँ उस टाइम पर ये बिलीव था कि इससे पेरिशमेंट ऑफ उस सोसाइटी की या उस पर्टिकुलर रेस की नहीं होएगी। ये 1951 में बेसिकली यूरोपियन सेंट्रिक था। फिर इसमें लेके 1967 का प्रोटोकॉल आया। उसने इसका स्कोप जो है वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया के लेवल पे इसने उसका स्कोप बढ़ाया और 1951 प्लस 1967 के प्रोटोकॉल को कंबाइन में देखकर दोस्तों आज की मॉडर्न रेफ्यूजी पॉलिसीज़ या जो रेफ्यूजी कन्वेंशंस हैं वो मानी जाती है। इस कन्वेंशन के आधार पर दोस्तों अगर इस रिफ्यूजी वर्ड का डेफिनेशन देखा जाए, तो रिफ्यूजी वर्ड का डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन हु हैज ए वेल फाउंडेड fear of persecution because of religion, because of race, because of ethnicity, because of membership to any particular social group, or because of any particular political opinion, and is unable or unwilling to return to the country because of that fear। ये एक ऐसा डेफिनेशन है दोस्तों जो इस कन्वेंशन के बाद निकला। इस डेफिनेशन ने ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेस्ड या मिलियंस ऑफ डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए दोस्तों राहत का काम किया। जैसे कि मैंने बताया 1967 के प्रोटोकॉल के बाद जो यूरोपियन का ज्योग्राफी का लिमिटेशन था, यूरोप सेंट्रिक था पहले ये, फिर ये वर्ल्ड ओवर दोस्तों ये एस्टैब्लिश हुआ। या यूँ कहें तो इसने यूरोपियन फ्रेमवर्क के आउटसाइड जो अदर रिफ्यूजीज थी जो माइग्रेट हो रही थी आउट ऑफ फेयर, इस कन्वेंशन ने दोस्तों उन रिफ्यूजीज को भी प्रोटेक्शन ऑफर करी। मोटा मोटा रेफ्यूजी इज ए रेफ्यूजी रिगार्डलेस ऑफ वेयर ही केम फ्रॉम, और रेफ्यूजी इज ए रेफ्यूजी रिगार्डलेस ऑफ वेयर द परसिक्यूशन ऑकर्ड। नॉर्मल सी बात है, मानवता के आधार पर द राइट टू प्रोटेक्शन शुड नॉट बी लिमिटेड टू नेशनलिटी, शुड नॉट बी लिमिटेड टू ज्योग्राफी, शुड नॉट बी लिमिटेड टू रेस, एथनिसिटी और द टाइम और द डिकेड इन विच समवन वाज फोर्स्ड टू फ्ली। दोस्तों इन्हीं डॉक्यूमेंटों के आधार पर आज का मॉडर्न रिफ्यूजी लॉ फॉर्म हुआ है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज दोस्तों एक अलग से एक डिपार्टमेंट कह लीजिए बनाया, जिसका भारत में भी करीब 10-11 जगहों पे ऑफिसेज हैं और ये वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट 166 कंट्रीज में काम करता है। इन डॉक्यूमेंटों ने दोस्तों एक बहुत अच्छा और बहुत कारगर कानून भी बनाया। उसको बोलते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। अब ये नॉन रिफाउलमेंट क्या है, ये समझने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इलीगल रेफ्यूजीज हैं जो ज़बरदस्ती, जिनको हम घुसपैठिए बोलते हैं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया घुसपैठिए बोलते हैं, खास तौर से रोहिंग्याओं के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। नॉन रिफाउलमेंट का मतलब ये है रेफ्यूजी शुड नॉट बी फोर्स्ड
to go back to the place where their life or where their freedom is under serious threat. अगर आप इसको अब रोहिंग्याओं के परिप्रेक्ष्य से देखें, कमेंट में बताइए तो क्या रोहिंग्याओं को हमारा देश फोर्स कर सकता है कि वापस वो म्यांमार जाएं? आई गेस ये प्रिंसिपल से आपको उस बात का आंसर मिल गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। ये कन्वेंशन से रेफ्यूजीज को क्या राइट्स मिलती है? मोटा मोटा जो फंडामेंटल राइट्स हर देश अपने सिटीजन्स को देता है या हर डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है, वही मोटे मोटे फंडामेंटल राइट्स दोस्तों ये रेफ्यूजीज को भी मिलता है इस कन्वेंशन के आधार पर। जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, राइट टू वर्क, राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप देखते हैं आधार का इशू है, एलटीपी का इशू है, पाकिस्तानी बांग्लादेश हिंदू उसके लेकर दिस लॉ गारंटीज दैट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। और बहुत अच्छी बात। और दूसरा राइट टू लिव विद डिग्निटी वाइल डिस्प्लेस्ड, मतलब डिग्निटी के साथ आप दूसरे होस्ट कंट्री में रह सकते हैं बीइंग ए रेफ्यूजी। अब दोस्तों एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पर दोस्तों बात करते हैं। दशकों से दोस्तों हिंदू पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत आ रहा है। और भारत आने के बाद इन्होंने अपना प्रोसिक्यूशन यहाँ पर बयां किया है। जैसे 3 साल से हम वीडियोज भी बना रहे हैं, तो हमने सारा जो रेफ्यूजीज के साथ हमने इंटरेक्शन करी है वो डॉक्यूमेंटेड देयर प्रोसिक्यूशन, क्यों वो भारत आते हैं। ऑलमोस्ट हर बार वीडियो में मैं ये सवाल पूछता हूँ परिवार से कि वो भारत क्यों आए, या उनके साथ वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा था, किस चीज़ का डर था जिसकी वजह से उन्होंने अपना देश छोड़ा। ऑलमोस्ट हर बात हम जानते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अटैक्स ऑन देयर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, वो अपना धर्म जो हिंदू धर्म है वहाँ प्रोफेस नहीं कर सकते, बच्चियों का उठाना, किडनैपिंग और बिजनेसेस का छीनना, एजुकेशन में इस्लामिया ज़बरदस्ती पढ़वाना, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। वी नो दिस थिंग फ्रॉम डेकेड्स। और ये सारे लोग जो भारत आते हैं दोस्तों, ये दे कम हियर जस्ट फॉर धर्मा, जस्ट फॉर सेफ्टी ऑफ देयर फैमिली। इसी वजह से दोस्तों ये रिफ्यूजीज अपना घर बार सब छोड़कर भारत आते हैं। अब दोस्तों रेफ्यूजी कन्वेंशन या 1967 का जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर में जो हिंदू लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या अदर ऐसी कंट्रीज से डर की वजह से या आउट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वहाँ से ये इनको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, व्हाट शुड वी कॉल देम? बांग्लादेशी हिंदू खासतौर से जो रात के अंधेरे में घर से भाग जाते हैं, सारा सामान खुले छोड़कर वहाँ से भागकर भारत की बॉर्डर्स की तरफ भागते हैं, व्हाट शुड वी कॉल देम? दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के अलावा दे ऑलरेडी हैव ए टर्म, the term is a refugee. Yet दोस्तों within Hindu society this issue has been rarely discussed. हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, पर्टिकुलरली हम रेफ्यूजी राइट्स के संदर्भ से इसको डिस्कस नहीं करते। वो डिस्कस वीजा, वो डिस्कस सीए, वो डिस्कस एलटीवी, वो डिस्कस पॉलिटिक्स, बट वी डू नॉट डिस्कस रेफ्यूजी राइट्स। और पर्टिकुलरली वी नेवर डिस्कस रेफ्यूजी प्रोटेक्शन। मुझे लगता है कि वेरी रेयरली, या मैंने तो ना के बराबर ही दोस्तों पढ़ा या सुना या देखा है कि किसी लीडर ने, किसी संगठन ने परसिक्यूटेड हिंदू माइनॉरिटीज़ को रेफ्यूजी का दर्जा दिलाने की बात करी हो। मुझे लगता है दोस्तों हिंदू सोसाइटी का या भारत की हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ये सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जिस पर हिंदू सम्मान फाउंडेशन काम कर रहा है। इमेजिन करिए दोस्तों, जो 27% से 1-1.5% पर हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में आई है, या वही 24-25% से 5-6% पर बांग्लादेश में आई है। अगर 7-8 दशक पहले हमने इस फ्लीइंग पॉपुलेशन को जो भारत आ रही है इसको हमने रिफ्यूजी का दर्जा दिया होता, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज टर्म है, और इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है देशों के बीच में, उसके बीच में हमने इस बात को रखा होता, तो क्या अभी वैसी खराब स्थिति होती जो हिंदुओं की बांग्लादेश, पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में? वहाँ तो ऑलमोस्ट हिंदू 99.9% ख़त्म हो गया, तो क्या वो पेरिश होते? शायद नहीं। दोस्तों मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत इतना सक्षम हो चुका है कि अब हमें आउटसाइड जो जोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया है उसके बाहर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ रह रही हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिकग्निशन के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए हमें दोस्तों भारत में एक नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी या नेशनल रिफ्यूजी फ्रेमवर्क बनाने का समय आ गया है। इससे होगा क्या? इससे दोस्तों ऐसी मिनॉरिटीज़ को जो भारत आ रही है उनको वॉइस मिलेगी, उनका कंसोलिडेशन होएगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन होएगा, और उनको फौरी तौर से डे 1 से ही भारत में मदद मिलने लग जाएगी।
दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो ये नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी या नेशनल रिफ्यूजी फ्रेमवर्क की मांग कर रहा है, ये कोई हॉस्टिलिटी के लिए या कोई नफरत फैलाने के लिए या कोई पॉलिटिक्स करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ऑल वी वांट इज कि हिंदूज ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू बी सिक्योर्ड इनसाइड देयर कंट्रीज, हिंदूज ऑफ बांग्लादेश नीड्स टू बी सिक्योर्ड इनसाइड देयर कंट्रीज। सबसे कारगर तरीका इसको ये है कि हम उनकी फ्लीइंग को, उनके भागने को दोस्तों रिकग्नाइज करें। पहले रिकग्निशन करेंगे, उनको रिकग्नाइज करें, वी गिव देम रिफ्यूजी स्टेटस, वी आइडेंटिफाई देम एज रिफ्यूजीज, वी गिव देम इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड रिफ्यूजी स्टेटस जो यूएन गाइडलाइंस के अंदर में आता है। इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे भारत में या जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे विश्व के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे इंश्योर कि जो जो रोहिंग्यास हैं म्यांमार से भाग रहे हैं, उनको रेफ्यूजी का दर्जा हर पूरी दुनिया दे। इवन कि इंडिया में कोई, इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ 1950 में रेफ्यूजी कन्वेंशन, फिर भी आप ये समझ लीजिए इंटरनेशनल प्रेशर के कारण या इंटरनेशनल डिमांड के कारण भारत ह्यूमैनिटेरियन जो जो स्टेप्स हैं वो लेता रहा है। दोस्तों, टेलर्ड ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज भारत ने तिब्बती रेफ्यूजियों के लिए बनाई है, ऐसी ही पॉलिसी श्रीलंकन तमिल हिंदुओं के लिए बनाई है। और म्यांमार और ये जो यहाँ से जो लोग आते हैं, इनको यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रेफ्यूजीज के अंदर में ये रजिस्टर्ड हैं विद सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सूडान के लोग, अहमदिया लोग अफगानिस्तान के यहाँ रहते हैं, उनको मुझे लगता है कि जो जो यूएन की जो फंडिंग है साल भर की, इस 14 15 16 17 मिलियन डॉलर की वो फंडिंग की डिमांड रेज करते हैं, जो करीब मुझे लगता है 1-1.5 अरब रुपया होता है। ये सारी फंडिंग इन्हीं रिफ्यूजीज पर खर्च होती है और इस फंडिंग से वंचित रह जाते हैं दोस्तों हिंदू रेफ्यूजीज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। भारत के पास इतने फंड नहीं है कि इन रेफ्यूजीज को सस्टेन करें, सपोर्ट करें। अगर ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड जहाँ यूएन डेजिग्नेटेड रेफ्यूजीज बनते हैं या इनको वो दर्जा मिलता है, भारत नहीं पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलेगा। और यूएन की जो मल्टी बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स या फंडिंग होती है सालाना, उस फंडिंग का ये जो कम्युनिटी है लाभ उठा पाएगी। तो ये मुझे लगता है विन विन सिचुएशन है हर तरफ से। दूसरा, भारत को एक स्ट्रैटेजिक, एक ह्यूमैनिटेरियन लिवरेज पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन ये मानता है कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को सबसे पहले तो दोस्तों रिकग्निशन दिया जाए। अभी भारत उनको एज ए इलीगल इमिग्रेंट ट्रीट करता है। वेस्ट बंगाल में करीब 60 लाख हिंदू स्टेटलेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ एसआईआर एंड अदर स्क्रूटनी। असम में 15 लाख हो गए हैं। बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दोस्तों ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत बांग्लादेश हिंदू हमें अप्रोच भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं का भी लीगल इशू, लीगल लिम्बो है, लॉयल्टी भी टाइम पर नहीं मिल रही, आधार नहीं बन रहे हैं, रिन्यूएबल के उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अगर दोस्तों ये रेफ्यूजी पॉलिसी भारत में बनती है तो ऐसे लोग दोस्तों सीधा असाइलम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारत से जो दोस्तों खालिस्तानी लोग 1980s में 90s में भारत छोड़कर कनाडा यूएस गए तो उन्होंने वहाँ असाइलम लिया दोस्तों, और उनको वहाँ पर स्टेट से मदद मिली, पेंशन मिली, जिससे वजह से वो कम्युनिटी 30-40 साल में इतनी स्ट्रांग हो गई। अब वो फिर से खालिस्तानी मूवमेंट रिवाइव कर रहे हैं इस देश में, ऑल बिकॉज के उस देश ने जो गैर हिंदू गैर सिख देश था, जो क्रिश्चियन कंट्री थी, उसने उनको एज ए रेफ्यूजीज ट्रीट करा, उनको असाइलम दिया, उनको पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट मिला। भारत भी अगर ऐसा पाकिस्तानी बांग्लादेश हिंदुओं के लिए करे और पूरी दुनिया की जो यूएन की जो जो एड है, रेफ्यूजी एड है, उसको फ़ायदा उठाएं, तो पाकिस्तान का हिंदू भी इतना स्ट्रांग होएगा कि वो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए जो बैक होम उसकी पॉपुलेशन उसके लिए आवाज़ बनकर उठेगा पूरी दुनिया में। बांग्लादेशी हिंदू जो करोड़ों की संख्या में भारत रह रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सही से जी भी नहीं पा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में छुप छुप कर ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर दोस्तों इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है तो ये पॉपुलेशन यहाँ भी थ्राइव करेगी, भारत की ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेगी, और बैक होम जो जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग वॉइस बनकर उभरेगी। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत की एक स्ट्रैटेजिक लिवरेज भी या ह्यूमैनिटेरियन लिवरेज भी भारत को पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए के ऊपर मिलेगी, और जो पेरिशमेंट ऑफ हिंदूज का दिस विल स्टॉप। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों पूरा 120 करोड़ हिंदू इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। इस वीडियो को आप शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। खुद 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन पढ़े,
1967 का प्रोटोकॉल पढ़ें, उसके बाद लोगों के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं को अगर उनके देश में बचाना है, सबसे पहले उनका जो भारत में पलायन है उसको रिकग्नाइज करना इज अ फर्स्ट एंड वेरी फॉर्मिडेबल स्टेप। वंस वी अचीव दैट, हाफ वर्क गेट्स डन। और हिंदू सम्मान फाउंडेशन इस दिशा में काम कर रहा है दोस्तों। एचएसएफ को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज हमें अप्रोच कर रही है, जैसे सीए के लिए हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है बांग्लादेशी हिंदुओं की। उनकी वहाँ पेंशन बंद हो गई वेस्ट बंगाल में या अदर स्टेट्स में, उनकी राशन बंद हो गया। तो जितनी जल्दी हो सके उनको सीए के अंदर में एनरोल करना है। इसके लिए वी वांट पीपल टू स्पॉन्सर सम सीए कैंप्स फॉर सच फैमिलीज, पर्टिकुलरली पुअर फैमिलीज। डिटेल अकाउंट बायो में है, आप एचएसएफ को डोनेट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप करके कि ये डोनेशन आप सीए कैंप के लिए यूटिलाइज करें। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी आप चैरिटी में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, लो कॉस्ट हाउसिंग, बैम्बू होम्स, टॉयलेट्स, ऑल ह्यूमैनिटेरियन मदद जो हम करते हैं। और यूएन की वेबसाइट, खासतौर से यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रेफ्यूजीज की वेबसाइट को ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर आप देखेंगे 2,40,000 से अधिक लोग भारत में दोस्तों, जो म्यांमार, अफगानिस्तान, इधर उधर जगहों से दोस्तों नॉन पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदू एज ए रेफ्यूजीज या एज ए असाइलम सीकर्स रजिस्टर्ड है। यूएन का बजट जो रिफ्यूजीज को लेकर अब बजट है भारत का, वो करीब 15, 16, 17 मिलियन डॉलर का है। अगर उस बजट का कुछ हिस्सा पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए स्पेंड हो तो वो भारत के खजाने से बर्डन कुछ कम होएगा। इस वजह से भी दोस्तों हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं को दोस्तों सबसे पहले तो रेफ्यूजी स्टेटस भारत दे। और भारत में इस टाइम पर मोदी जी की सरकार है, पावरफुल सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी, ऑलमोस्ट हर जगह मोदी जी की ही बीजेपी या हिंदूवादी सरकार के लीजिए है, तो कोई चैलेंज नहीं होगा। और ये पार्टी लाइन से उठकर मैं चाहता हूँ देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे सामने आए और पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो हम मांग कर रहे हैं रेफ्यूजी स्टेटस की, इसमें आप हिंदू सम्मान फाउंडेशन का सपोर्ट करें। आपको हमारा काम कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।